दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है जीन इंटरेक्शन। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 6 से लिया गया है। तो अगर हम बात करें जीन इंटरेक्शन की तो आपको बता दें कि मेंडल के समय के जो साइंटिस्ट थे उनका कहना था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं यानी कि जो ट्रेट्स होते हैं, किसी व्यक्ति में कोई गुण होते हैं, वो एक सिंगल जीन द्वारा कंट्रोल होते हैं। लेकिन बाद में ये डिस्कवर हुआ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर होते हैं वो दो या दो से अधिक जीन द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो इस तरह से देखा गया कि जब किसी ऑर्गेनिज्म का जो सिंगल कैरेक्टर है यानी कि किसी जीव का एक सिंगल जो गुण है जो कि दो या दो से अधिक जीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो उसे हम कहते हैं जीन इंटरेक्शन। तो यहाँ पर आप इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। द फिनोमिनोन ऑफ टू और मोर जीन अफेक्टिंग द expression of each other in various way in the development of single character of an organism is known as gene interaction। अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें कि जब दो जीन आपस में मिलते हैं या फिर इंटरेक्ट करते हैं और इस इंटरेक्शन के द्वारा होता क्या है कि किसी भी फिनोटाइप एक्सप्रेशन यानी कि किसी भी जीव के कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाता है तो इसी को हम बोलते हैं जीन इंटरेक्शन। आपको बता दें कि जीन इंटरेक्शन के लिए दो टर्म ज़रूरी हैं। पहला है एलेलिक जीन और दूसरा है नॉन एलेलिक जीन। और इन दोनों के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जीन क्या होते हैं, एलील क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप ये दो टॉपिक अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे कि यह क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर एक एलील है, ठीक है, जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर फ्लावर का जो कलर है वो पर्पल कलर है, ठीक। नीचे आप देख सकते हैं एक और जीन है जो कि फ्लावर में वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारे शरीर में जो जीन होते हैं वो एक अल्टरनेटिव फॉर्म में रहते हैं यानी कि एक अल्टरनेट रूप में रहते हैं। जैसे कि अगर फ्लावर में जो कलर है रेड है, वाइट है, पर्पल है, ठीक, तो कलर के लिए जीन तो रिस्पॉन्सिबल है लेकिन वो कलर हर कलर के लिए अलग अलग एलील्स होता है। तो कहने का मतलब है कि जो जीन है वो अपने आप को एक अल्टरनेटिव फॉर्म में बनाया हुआ है और वो अल्टरनेटिव फॉर्म क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। अब यदि ये जो एलील है वो सेम लोकस पे हो, लोकस का मतलब होता है लोकेशन यानी कि पोजीशन। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। यहाँ पर है होमोलॉगस क्रोमोसोम यानी कि ये जो क्रोमोसोम है वो फादर से मिला हुआ है, ये मदर से मिला हुआ है। तो अगर आप देखेंगे कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है इस होमोलॉगस क्रोमोसोम पर जो एलील्स हैं वो सेम लोकस पर मौजूद हैं। कहने का मतलब है कि दोनों क्रोमोसोम पर जो एलील्स हैं एक ही लोकेशन पर यानी कि एक ही पोजीशन पर मौजूद होते हैं तो उसे हम बोलते हैं एलील्स। लेकिन अगर इन दोनों एलील्स में से कोई एक एलील्स सेम पोजीशन पर नहीं है यानी कि एक एलील है लेकिन दूसरा एलील उस पोजीशन पर नहीं है तो उसे हम बोलेंगे नॉन एलेलिक जीन। तो जब दोनों एलील एक ही पोजीशन पर हो अलग अलग क्रोमोसोम पर तो उसे हम बोलेंगे एलील्स जीन। और अगर दोनों एलील्स में से एक एलील्स मौजूद नहीं है, अलग अलग जगहों पर है, तो उसे हम बोलेंगे नॉन एलेलिक जीन। तो यदि हम बात करें जीन इंटरेक्शन के टाइप की तो जीन इंटरेक्शन टू टाइप के होते हैं। पहला है इंट्राजेनिक इंटरेक्शन और दूसरा है इंटरजेनिक इंटरेक्शन। तो आपको बता दें कि जब एलील के बीच इंटरेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। और जब भी नॉन एलिलिक जीन के बीच इंटरेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया कि इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में होता क्या है कि जब दो एलील जो होते हैं जो कि सेम जीन लोकस पर पाए जाते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम के, और जब वे दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में एक तरह से रिएक्ट करते हैं और एक नए फिनोटाइप को प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंट्राजेनिक इंटरेक्शन।
एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें कि यहाँ पर देख सकते हैं एक एलील है जो कि पर्पल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और यहाँ पर दूसरा एलील है जो कि वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दोनों ही एलील आप देखेंगे तो सेम लोकस पर है होमोलॉगस क्रोमोसोम के। अब जब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। अब इंट्राजेनिक इंटरेक्शन और जो नॉर्मल इंटरेक्शन है मेंडल का, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो हमने देखा है कि जो डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन आपस में मिलते हैं तो आपने देखा है केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर इंट्राजेनिक इंटरेक्शन की, तो हम मान लेते हैं कि जो पर्पल कलर फ्लावर है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो वाइट कलर फ्लावर है ये रिसेसिव कैरेक्टर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई नहीं देगा, यानी कि पर्पल फ्लावर नहीं दिखाई देंगे। इन दोनों के मिक्स कैरेक्टर दिखाई देंगे, यानी कि पर्पल और वाइट का आपको मिक्स कैरेक्टर दिखाई देगा। जबकि नॉर्मली अगर होता तो आप देखते तो आपको केवल पर्पल कलर का ही फ्लावर दिखाई देता है, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होते हैं। लेकिन इंट्राजेनिक में ऐसा नहीं होता, आपको दोनों ही एलील या फिर कह सकते हैं दोनों ही जीन के मिक्स कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। तो इस कारण अगर आप इनके एग्जाम्पल को देखें, यानी कि इंट्राजेनिक इंटरेक्शन के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स, ये सभी एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस से रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर मिलकर एक न्यू फिनोटाइप देते हैं जो कि डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों का ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, और उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं को डोमिनेंस की। तो को डोमिनेंस क्या होता है, आइए समझते हैं। तो जो को डोमिनेंट है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस से टोटली डिफरेंट है। इसमें होता क्या है कि दोनों ही एलील क्या करते हैं, इक्वली अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दोनों ही एलील के कैरेक्टर आपको एक साथ दिखाई देंगे। यानी कि अगर एक डोमिनेंट एलील है और दूसरा रिसेसिव एलील है तो ऐसा नहीं है कि मेंडल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लॉ बताया गया था कि केवल डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई देंगे, रिसेसिव कैरेक्टर नहीं दिखाई देंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें आपको डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही कैरेक्टर एक साथ दिखाई देंगे। तो आइए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो तरह के काऊ दिखाई देंगे, एक है प्योर रेड और दूसरा है प्योर वाइट। तो प्योर रेड के लिए है कैपिटल आर और प्योर वाइट के लिए है कैपिटल डब्लू। तो जो प्योर रेड कलर का काऊ है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो प्योर वाइट कलर का काऊ है ये एक रिसेसिव कैरेक्टर है। तो अब जब इन दोनों के बीच क्रॉस कराया जाए तो पहली पीढ़ी में तो देखा जाए तो रेड कलर के काऊ होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो पहली पीढ़ी में आपको चितकबरे काऊ यानी कि रोआन काऊ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चितकबरा है, रेड और वाइट का मिक्स, यानी कि पहली पीढ़ी में आपको डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों के ही कैरेक्टर बराबर बराबर देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं को डोमिनेंस। वहीं अगर हम बात करें दूसरी पीढ़ी की यानी कि सेकंड जनरेशन की, तो सेकंड जनरेशन में हम क्या करेंगे कि जो रोआन काऊ है यानी कि जो चितकबरा काऊ है उसके बीच ही क्रॉस कराएंगे। तो जब आप इसी के बीच क्रॉस कराते हैं तो आप देखेंगे दूसरी पीढ़ी में आपको एक रेड और एक वाइट और दो रोआन काऊ देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर जो रेशियो है वो है 1:2:1। तो याद रखिएगा कि को डोमिनेंस में सेकंड जनरेशन में जो रेशियो आता है वो आता है 1:2:1। अब यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिए, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन ये है कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर रेड काऊ और वाइट काऊ के बीच क्रॉस कराते हैं, तो अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो यहाँ पर F1 जनरेशन में किस तरह का काऊ होता। आप हमें इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको आंसर नहीं भी पता होगा तो मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए कि को डोमिनेंस नहीं है, यहाँ पर हमको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताना है। तो जब हम रेड और वाइट
काऊ के बीच क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में किस तरह के काऊ होंगे। यहाँ पर आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल लेना है। आइए चलते हैं इंट्राजेनिक इंटरेक्शन के दूसरे एग्जाम्पल की ओर, जो कि है मल्टीपल एलील्स। तो मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई सिंगल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसमें केवल 2 ही एलील प्रेजेंट होंगे। लेकिन जब एक ऐसा कंडीशन आ जाए जिसमें कि एक ही जीन के 3 या 3 से अधिक एलील जो होते हैं वो सेम लोकस पर मौजूद होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम के, और एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। यानी कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 3 से ज़्यादा जब एलील होते हैं तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल एलील। अगर हम बात करें मल्टीपल एलील के एग्जाम्पल की, तो इसका सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है मानव में ब्लड टाइप, यानी कि जो ब्लड ग्रुप है उसकी हम बात करेंगे। तो अगर मानव के ब्लड ग्रुप में देखा जाए तो 2 डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील होता है। अब कैसे होता है, आइए इसको हम समझते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, ओ और ए बी। तो ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे लैंडस्टीनर, और ए बी ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले थे कैस्टिलो और स्टेनी। और इसके अलावा आपने RH फैक्टर भी सुना होगा। तो RH फैक्टर की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे लैंडस्टीनर और वीनर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए एक जीन होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I से, और जो ये ब्लड ग्रुप है इस ब्लड ग्रुप को 3 एलील कंट्रोल करते हैं, IA, IB और IO। आपको बता दें कि जो RBC है, RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक एंटीजन मौजूद होता है जो कि कैपिटल I जीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, अगर ब्लड ग्रुप A है तो उसके ऊपर एंटीजन A मौजूद होगा, ब्लड ग्रुप B है तो उसके ऊपर B एंटीजन मौजूद होगा, अगर ब्लड ग्रुप AB है तो उस पर दोनों ही एंटीजन होंगे A और B, और यदि ब्लड ग्रुप O है तो उस पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा। तो जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि अगर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें कोई 2 ही एलील्स पाए जाएंगे किसी भी जीन के लिए। तो ऐसे मानव भी एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें भी कोई जीन है अगर, तो उसके लिए केवल 2 ही एलील पाए जाएंगे। जैसे अगर ब्लड ग्रुप A है तो IA, IA या फिर IA, IO पाया जाएगा, और यदि ब्लड ग्रुप B है तो उसके लिए जो एलील्स होंगे वो होंगे IB, IB या फिर IB, IO। और यदि ब्लड ग्रुप AB है तो उसके लिए जो एलील होगा वो होगा केवल IA, IB, और ब्लड ग्रुप O है तो उसके लिए केवल एलील होगा IO, IO। तो आपको बता दें जो एलील IA और IB हैं ये इक्वली डोमिनेंट होते हैं, यानी कि ये एक तरह से को डोमिनेंस है, क्योंकि ये एक दूसरे के कैरेक्टर में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। और जबकि जो IO है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप के लिए 6 तरह के आपको जीन देखने को मिलेंगे, और ये 6 जीन जो है एक दूसरे से अलग है, ठीक है, और इनके अलग अलग एलील है। तो ये इस तरह से एग्जाम्पल हुआ मल्टीपल एलील का। तो इस तरह से हमारा आज का जो ये इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन है वो ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन के बारे में जानेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।